आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन। ये टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। लेकिन थ्योरी मैंने आपको पहले भी बताया है कि थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरी आपने क्या करनी है, लेक्चर सुनना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने बुक से सारी थ्योरी को क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। सोहेल अफजल साहब की बुक हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरी को आपने रीड करना है लेक्चर सुनने के बाद, और आपने रट्टा नहीं लगाना किसी चीज़ को, ठीक है। रट्टा आपने लगाना है कंसेप्ट्स को। पहले 5 चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया, आप लोगों ने करने हैं कंसेप्ट्स के साथ। अगर आप कंसेप्ट्स के साथ करेंगे तो आपको अकाउंटिंग समझ में आएगी। और पहले 5 चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। ये क्या है, अकाउंटिंग की बेसिक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। सबसे पहले हेडिंग है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है और इसकी अहमियत क्या है। आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक आप सिंपल सा एक कॉमन मैन है कि आप एक घर का खर्चा चला रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि अपने इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखते हो, ठीक है। इसको हम अकाउंटिंग ही बोलते हैं, हिसाब किताब रखना। एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बड़ी एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो आपका बजट क्या होगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो कि आपने एक्सपेंस इतने कर रहे हैं, आपकी इनकम इतनी है, आपने क्या बाय करना है, आप हर चीज़ की प्लानिंग करते हो, ठीक है। एक अकाउंटिंग कर रहे होते हो आप, ये भी ठीक है। अब उसके बाद आप आ जाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आप ये समझ लें कि बिजनेस की टाइप्स कितनी है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को समझाने के लिए 3 टाइप्स डिस्कस करूंगा। वैसे बिजनेस की काफी टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे 3 टाइप्स डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले है जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है कि जिसमें आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज अगर मैं ये मार्कर बनाता हूँ, ठीक है, मेरी फैक्ट्री है मार्कर बनाने की, ठीक है। तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ये है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब उसके बाद दूसरा बिजनेस क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस, कि जिसमें मतलब अब ये मार्कर मैं बना के किसी को देता हूँ, ठीक है, वो आगे सेल करेगा इसको। जैसे स्टेशनरी वाले हैं, ठीक है, आप स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं, वहां से मार्कर बाय करते हैं, तो वो मार्कर आपको सेल कर रहे हैं, तो वो ट्रेडर है, ठीक है। ये ट्रेडिंग बिजनेस हो गया कि आप बनी बनाई चीजों को बाय करते हो और आगे सेल कर देते हो, रीसेल कर देते हो, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेडिंग बिजनेस कि आपने बनी बनाई गुड्स बाय की, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से, और आगे उसको सेल कर दिया। ये है ट्रेडिंग बिजनेस। और थर्ड वन है सर्विसेज बिजनेस, कि जिसमें आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। जैसे टीचिंग जो है वो सर्विसेज है, ठीक है, ये सर्विस बिजनेस है। अब अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस और जरूरत क्यों है, बिजनेस का आपको पता चल गया कि बिजनेस क्या है, और बिजनेस आप क्यों करते हैं, ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। बिजनेस का मोटिव क्या है करने का, प्रॉफिट, कि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। अब होता क्या है, इसके बाद आप समझ लें कि जी ट्रांजैक्शन क्या होती है, ठीक है। एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्संस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। कोई भी डीलिंग हो दो पर्संस के दरमियान, वो क्या कहलाएगी, आपकी ट्रांजैक्शन। या तो आप कोई चीज सेल करेंगे या बाय करेंगे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी ट्रांजैक्शन। और बिजनेस में क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है, सेल होती है, परचेज होती है। या आप पेमेंट रिसीव करते हैं या आप पेमेंट करते हैं किसी को, ठीक है। अब अकाउंटिंग में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे, आपने ये याद रखना है कि आप बिजनेस के क्या हो, अकाउंटेंट हो, ठीक है। आपने हर ट्रांजैक्शन को अपने लिहाज से देखना है, अपने बिजनेस के लिहाज से देखना है। या आप बिजनेस हो या आप बिजनेस के क्या हो, अकाउंटेंट हो। आपने हर ट्रांजैक्शन को अपने लिहाज से सोच के फिर रिकॉर्ड करना है, ठीक हो गया। अब नीड और इंपॉर्टेंस अकाउंटिंग की क्यों है, अगर कोई भी बिजनेस है, ठीक है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से चलाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखोगे, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग, इसको कहते हैं हम अकाउंटिंग, कि आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हो, ठीक है। ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना लॉस हुआ, ठीक है, आपके बिजनेस को कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ। तो बिजनेस का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग, ताकि आप बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चला सकें, आपको पता चले कि आपको कितना
एक्सपेंस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपकी इनकम कितनी है, आपने सैलरीज कितनी पे करनी है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, इसको हम बुक कीपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग का मतलब क्या है कि जो बिजनेस का अकाउंटेंट है वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करता है, उसकी अकाउंटिंग करता है, ठीक है, ताकि उसको पता चल सके कि उसको साल के एंड पे कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस को और कितना लॉस हुआ। उसके बाद आ जाएंगे, सेकंड हेडिंग है अकाउंटिंग अ बिजनेस लैंग्वेज। आप लोगों ने बुक से देख लेनी है, सारी हेडिंग्स पढ़ लेनी है, ठीक है, लेक्चर सुनने के बाद। अच्छा जी, अकाउंटिंग को हम बिजनेस की लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है आप उसको प्रॉपरली एक सिस्टमैटिकली तरीके से रिकॉर्ड करते हो और फिर कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। कम्युनिकेट किसको करते हो, बिजनेस की इंफॉर्मेशन किसको चाहिए होती है, बिजनेस के ओनर को चाहिए होती है, ठीक है, और जो जो लोग बिजनेस के साथ अटैच होते हैं उनको भी चाहिए होती है, या थर्ड पार्टीज को भी चाहिए होती है जिनसे आप लोगों ने लोन लेना होता है, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि आप बिजनेस को प्रॉपरली जो है वो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो सिस्टमेटिकली तरीके से, ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है। उसके बाद हम अकाउंटिंग के एक डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग क्या है जी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे चल के मैं आप लोगों के साथ ये डेफिनेशन डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी आपने बुक से 3-4 डेफिनेशन पढ़ लेनी है, लेकिन याद आपने एक ही डेफिनेशन रखनी है। और थ्योरी मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने थ्योरी रीड करनी है, 1-2 लाइनें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जी कनेक्टेड विद अ मॉनेटरी इवेंट और ट्रांजैक्शन, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन के कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला फीचर क्या है जी, कनेक्टेड विद अ मॉनेटरी इवेंट और ट्रांजैक्शन। इसका क्या मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कैश इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर कैश इन्वॉल्व होगा, पैसा इन्वॉल्व होगा, तो आप उस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है कि कनेक्टेड विद अ मॉनेटरी इवेंट और ट्रांजैक्शन। इवेंट और ट्रांजैक्शन सेम चीज है, ठीक है। तो अकाउंटिंग किसकी होगी, जिस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व होगा। अगर आप कोई गेम विन करते हैं, लेक्चर डिलीवर करते हैं किसी मीटिंग में, तो उसकी अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आ जाए जी, ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड इनटू 3 डिफरेंट स्टेजेस। ट्रांजैक्शन को 3 डिफरेंट स्टेजेस में जो है ना वो प्रोसेस किया जाता है। वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं, अब आप डेफिनेशंस पे आ जाए, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले जब भी ट्रांजैक्शन होती है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या होता है, क्लासिफाइंग। आप क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन से मुराद क्या है कि जो ट्रांजैक्शन सेम और सिमिलर नेचर की होती है उनको आप सेपरेट कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद आप करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग से क्या मुराद है कि आपने जब क्लासिफिकेशन की होती है, ठीक है, उसकी बेसिस पे आप रिकॉर्ड को क्या करते हो, इकट्ठा करते हो, ठीक है। उसके बाद से इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन से मुराद ये है कि फाइनली समराइजिंग के बाद आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो। अब मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मुराद है। आगे फर्दर जाके हम इसको डिस्कस करेंगे मजीद डीपली, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको पता चल जाता है कि आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ और आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 2 तरह की है। पहली है जी इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे आपको पता चलता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ या आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। दूसरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है बैलेंस शीट, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि जी आपके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है, और आपकी लायबिलिटीज कितनी है या आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मीन। उसके बाद है जी बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से क्या मुराद है, बुक कीपिंग का मतलब है कि बिजनेस का अकाउंटेंट बिजनेस की ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है। यानी कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, बुक कीपिंग।
ठीक है। बुक कीपिंग को हम रिकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल पार्ट है अकाउंटिंग का। ठीक है, अकाउंटिंग का पार्ट भी इसको हम बोलते हैं। तो बुक कीपिंग बहुत जरूरी है, पहले बुक कीपिंग होगी, उसके बाद अकाउंटिंग होगी। उसके बाद है जी बुक कीपिंग वैसे अकाउंटिंग, इसका क्या मतलब है? अच्छा जी, बुक कीपिंग में तो होता है कि जस्ट सिंपल जो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन को जस्ट अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड कर लेता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। ठीक हो गया, जस्ट रिकॉर्ड करता है। उसके बाद क्या होता है अकाउंटिंग में सबसे पहले ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन आपसे मैंने डिस्कस की थी। फिर उसके बाद रिकॉर्ड्स को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, फिर समराइज किया जाता है। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन होती है रिकॉर्ड की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन बुक कीपिंग भी इंपॉर्टेंट है अगर आपने बुक कीपिंग से ही डाटा अकाउंटिंग के लिए जाता है। अगर आपने बुक कीपिंग सही तरीके से की हुई है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स में भी कोई एरर नहीं आएगा। अगर आपने बुक कीपिंग सही तरह नहीं की, उसमें कोई एरर है, तो आपकी अकाउंटिंग में जो है अकाउंटिंग की बुक्स में भी जो है वो एरर आएगा। ठीक है, उसके बाद है जी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, हम लोगों ने सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है, ये जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस हैं, क्योंकि आपने बुक से रीड करना है इसको, तो मैं आपको इसे बुक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने जाहिर है आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी बुक से तैयारी करनी है। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस हैं जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ेंगे, इसका पर्पस क्या है कि आपको पता चल जाए कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है पूरे साल में आपके बिजनेस को, और आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है। उसके बाद है जी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि आपकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग उसके लिए इस्तेमाल होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद है जी मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग यूज होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, जो लोग बिजनेस रन कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि वो डिसीजन कर सके। हम लोग फिलहाल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, आगे कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 में आएगी, और मैनेजरियल अकाउंटिंग आगे एसीसीए में आप लोग स्टडी करेंगे।